हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। इधर चाय चढ़ा हुआ है। यहाँ शाम के बज रहे हैं 8। तो मैं दुकान में से आ गई हूँ, मतलब शॉप से आ गई हूँ। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि चाय तो हम लोग शाम में एक बार पीते हैं और एक बार सुबह में, तो 2 कप चाय पीते हैं। और यहाँ पर मैं मशरूम ले ली हूँ। तो बेटे को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची कि चलो मशरूम बना लेती हूँ। तो मशरूम बनाए हुए थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गया था। तो यहाँ पर मशरूम को चलिए अच्छे से मैं धो लूँगी। तो एकदम फ्रेश मशरूम है, एकदम ताज़ी वाली है। तो हल्का हल्का इसे इस तरह से रगड़ लूँगी। तो 2-3 बार अच्छे से धोने से ना मशरूम एकदम साफ़ हो जाता है। तो रात का खाना खाते खाते हम लोग का 11 बज ही जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो आके थोड़ा सा सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद हल्का सा रिलैक्स करूँगी। उसके बाद फिर रोटी बना लूँगी फटाफट से। तो बहुत ही बिजी डे होता है मेरा, हर दिन का बिजी एकदम रहता है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं सब आपको बताऊंगी। मैं घर भी संभालती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ, तो दोनों काम मैं संभाल लेती हूँ। तो बहुत ही हार्ड टास्क हो जाता है। तो सुबह जो 4:30 से उठती हूँ, एकदम रात के 11 बजे तक मेरा रूटीन रहता है। तो कुछ मैं आपको क्लिप दिखाती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पर मशरूम को मैंने अच्छे से धो लिया है। नल के नीचे ले जाके धोने से ना बहुत ही अच्छे से धुल जाती है। तो ये बटन मशरूम है, तो ये वाला मशरूम मुझे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब इसे काट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा तेल वाला खाने का मन नहीं होता है। तो चलिए पहले मैं पानी भी पी लेती हूँ। तो जैसे ही शॉप से आई तो हाथ पैर धोई और सीधे किचन में लग गई हूँ, क्योंकि काफ़ी फिर लेट हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं पानी भी पी लेती हूँ। तो गर्मी का मौसम है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लग जाता है। तो चलिए इधर क्या करूँगी, प्याज को भी काट कर लूँगी। तो यहाँ पर चाय भी मेरा बनकर रेडी है। तो साथ में मैं चाय भी पीऊँगी और यहाँ पर प्याज भी काटूँगी। तो मेरा दोनों काम लगभग एक ही साथ होता है। मैं बैठ के तो चाय बहुत ही कम पीती हूँ। तो चलिए यहाँ पर प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि बैठ के आराम से चाय पीना हो, क्योंकि उसमें भी 10 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ ना कि फास्ट एकदम काम हो जल्दी जल्दी से, नहीं तो फिर रात में लेट हो जाएगा सोने में। तो मैं उधर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, प्याज भी बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ इस तरह से। तो इधर दूध भी चढ़ा दी हूँ, दूध शाम में ही लेके आती हूँ। तो दूध भी यहाँ पर गर्म हो रहा है। तो चलिए कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। तो ज़्यादा करके मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर तेज़पत्ता डालूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आज बनाने वाली हूँ। तो तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा का फ़ोरन दूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से मशरूम की सब्ज़ी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने से भी ना अच्छा लगता है। और इसके साथ बनाऊँगी आज रोटी। तो आप लोगों को रोटी के साथ मशरूम पसंद है कि चावल के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब मेरा चाय भी ख़त्म नहीं हुआ, तो चाय भी पी रही हूँ साथ के साथ। तो चलिए प्याज को डाल दी हूँ। अच्छे से प्याज को मैं यहाँ पर भूनने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। तो आज मशरूम में मैं मिलाने वाली हूँ मटर, फ्रोजन मटर। तो मशरूम में मटर मिला देने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर 200 ग्राम का पैकेट है, तो मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, आधा ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी फिर ज़्यादा हो जाएगा, बच जाएगा। तो फिर रात में बचेगा, सुबह में तो फिर कोई नहीं खाएगा। हम लोग 3 ही जन हैं, हम, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो 3 ही आदमी है, तो 3 लोगों के लिए काफ़ी सब्ज़ी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मटर को मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ, एकदम बर्फ़ जमा हुआ है। तो इसको अच्छे से धो लूँगी। तो फ्रोजन मटर को ना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये पक जाता है। तो इसको लास्ट में ही डालूँगी। तो इधर प्याज भी भूनते जा रही हूँ। तो चलिए बाकी जो बचा है उसको फ्रीज़र में इस तरह से रख दूँगी। तो इसमें पानी डाल देती हूँ, ताकि इसका बर्फ़ जो है वो हट जाए। तो प्याज यहाँ लगभग भून ही गया है। तो थोड़ा सा गोल्डन भून लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार। तो बहुत ही सिंपल आज हम लोग का डिनर होने वाला है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से। तो चलिए मसाला का डब्बा जो है ना वो खाली हो गया है, तो टाइम ही नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी फ्री हूँ, थोड़ा सा सब्ज़ी बनाते बनाते। उधर प्याज भून रहा है, तो यहाँ पर मसाले भी भर ले रही हूँ। तो हल्दी पाउडर ख़त्म हो गया था, यहाँ पर धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया है, तो उसको भी फिल कर लेती हूँ इस तरह से। तो मैं एक साथ चाहती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा काम समेटूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा कमी होता है। तो देखिए यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गया है। तो मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, और यहाँ पर डाल दूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर मैं डाली हूँ। साथ में मिक्स मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर
और यहाँ पर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा पीस के इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो गया था, मैं नहीं पीसी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो मैं पैकेट वाला ही अभी इस्तेमाल कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ गरम मसाला। तो चलिए मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाले जितने अच्छे से भुने होते हैं ना, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मशरूम की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ मशरूम। मशरूम को डाल के थोड़ा सा भून लूँगी और इधर सामान को भी जो फैला हुआ है ना, बिखरा हुआ, उसको मैं समेटते जा रही हूँ। तो मशरूम भी भुन गया है। तो अब लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर मटर। तो किचन में काम करने से ना पूरा मैसी हो जाता है, तो आप इस तरह से समेटते जाइएगा ना, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अच्छे से सब्ज़ी को मैं मिक्स कर दे रही हूँ। सब्ज़ी का कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी। तो किचन में ज़्यादा बिखरने नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत मुझे ही होगा, इसीलिए मैं सामान को जिसका इस्तेमाल नहीं है ना, उसको फटाफट से हटाते जाती हूँ। यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी। तो मैं अभी कपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ, सब्ज़ी बना लूँगी, डिनर वगैरह कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना कपड़ा चेंज करूँगी। तो चलिए मैं पानी डाल दी हूँ। अब ढक्कन से कवर करके पकने दूँगी। तो अभी हाई फ्लेम ही छोड़ दूँगी, उसके बाद जैसे कि उबाल आ जाएगा ना, तब फिर इसका फ्लेम लो कर दूँगी। तो चलिए इधर आटा भी गूँथ लेते हैं। तो आटा थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही गूँथ रही हूँ, क्योंकि सुबह में ना कोई ज़्यादा उतना खाता नहीं है, 2-2 रोटी ही खाते हैं। तो सुबह का आटा मैं शाम में ही गूँथ लेती हूँ इस तरह से, ताकि ना सुबह में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो, फिर शॉप में जाना रहता है तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए मैं आटा गूँथ ली हूँ थोड़ा सा ज़्यादा करके ही। तो चलिए इसे ढक दे रही हूँ कपड़ा से। अब चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैं स्लो कर दी हूँ। अब थोड़ा सा मैं मोबाइल में एडिटिंग वगैरह कर ले रही हूँ। तो चलिए मैं देखने आ गई हूँ सब्जी। तो सब्जी यहाँ पर बनकर रेडी है, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेवी है। ऊपर से डाल देते हैं धनिया पत्ती। तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से मटर मशरूम की सब्ज़ी। थोड़ा सा लटपट वाली मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। तो चलिए रोटी भी मैं बना ली हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 का। तो 9:45 बज गया है हम लोग को खाना खाते खाते। तो मैं यहाँ पर सबका खाना निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर रोटी है, मशरूम की सब्ज़ी है और इस तरह से प्याज कट कर ली हूँ। तो मेरा बेटा प्याज कट कर लिया है, देखिए, तो वो भी मेरी हेल्प करवाते रहता है। तो चलिए फटाफट से काट लेती हूँ। तो अगर बाहर काम करना है ना, तो सब लोग मिलके हेल्प करते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है और काम भी आसान होता है। तो मैं इधर रोटी बना रही थी और मेरा बेटा इधर प्याज काट रहा था। तो हमारा रात का यही रूटीन है। तो देखिए इसी तरह से मेरा दिन बीत गया है और इसी तरह से अब रात हो गया है। अब खाना खा के बर्तन धोऊंगी, कपड़ा चेंज करूंगी, उसके बाद जाऊंगी सोने। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा।